दोस्तों वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिन्हें शुरू किया जा सकता है और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। और कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिन्हें हम सीज़नली कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जिन्हें हम 12 महीने तक मतलब कभी भी वो हमारा बिज़नेस बंद नहीं होता है, वो 12 महीने चलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ सीज़नली बिज़नेस जिसे आप सीज़नली शुरू करके छोटे इन्वेस्टमेंट में 15 से 20 हज़ार रुपए में और महीने के लाखों तक कमा सकते हैं। ये बिज़नेस डिपेंड करता है कि कौन-सा आप बिज़नेस शुरू किए हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं और उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। कोई भी बिज़नेस जब हमें शुरू करना चाहिए तो उसकी डिमांड को ज़रूर पता कर लेना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दीपावली बिल्कुल आ ही गई है, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप दिवाली सीज़न में ऐसा कौन-सा बिज़नेस करें जिसे लो इन्वेस्टमेंट में शुरू करें और महीने के 50-60 हज़ार आसानी से कमा लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 ऐसे बिज़नेस आइडिया जिसे आप दीपावली सीज़न में आसानी से 15-20 हज़ार में शुरू कर लेंगे और हर दिन 2,000 तक आसानी से कमा लेंगे। तो ये बिज़नेस आइडिया क्या है, कैसे करना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ में वीडियो को भी लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप पूरे साल जितना पैसा नहीं कमाते हैं, जितना आप इस दिवाली के समय में कमा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली आते ही अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो उन्हीं 8 बिज़नेस आइडिया में जो पहला बिज़नेस है वो है पटाखे का बिज़नेस और इसके अलावा कैंडल का बिज़नेस। दोस्तों आप चाहें तो पटाखे और कैंडल को एक साथ में बेच सकते हैं और वैसे भी मार्केट में हमने देखा है साथ में ही बिकते हैं। तो आप दिवाली सीजन में पटाखे का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसमें मार्केट से जाकर आप 15 से 20 हज़ार 50 हज़ार का पटाखा ले आइए। दिवाली सीजन में अगर बेच लेते हैं 50 हज़ार का माल अगर बेच लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी 50 हज़ार प्लस में कमाई हो जाती है। तो 50% 40% से 50% इसमें मार्जिन आपको मिल जाता है। अगला जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है दिवाली में डेकोरेटिव लाइटिंग का आइटम। दोस्तों दिवाली सीज़न में दिवाली त्योहार जो है वो लाइटों का त्योहार है, तो इस सीज़न में जो झालर होती हैं उनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी रंगीन बल्ब होते हैं वो भी काफ़ी बिकते हैं। इसके अलावा भी कई डेकोरेटिव आइटम होते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं जिनकी ज़रूरत दीपावली में होती है। तो ऐसे में आप इस प्रकार के भी बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आप दिल्ली जैसे बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग शहरों में जाकर वहाँ से थोक में 50 हज़ार की अगर लाइटिंग लाते हैं, मार्केट में कोई स्टॉल लगा देते हैं, तो आसानी से आप 30 से 50 हज़ार कमा लोगे। अगला जो बिज़नेस है, वो है पूजा सामग्री और मूर्ति का बिज़नेस। तो दोस्तों, अगर आप भी छोटा इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और दिवाली सीज़न में ही 50 से 60 हज़ार कमाना चाहते हैं, तो आपको पूजा सामग्री और मूर्तियों का, कैलेंडरों का बिज़नेस शुरू करना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार की आप डेकोरेटिव मूर्तियाँ रख सकते हैं, डेकोरेटिव कैंडल रख सकते हैं, रंगोली की सजावटी सामान, पूजा सामग्री आदि चीज़ें रख सकते हैं, जिसकी जो ज़रूरत है वो दिवाली त्योहार में पड़ती है। तो आप पूजा सामग्री का जो बिज़नेस है 10 से 20 हज़ार रुपए में शुरू कर सकते हैं और 8 से 10 दिन में आप अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। अगला जो बिज़नेस है वो दिवाली में बेकरी और मिठाई के प्रोडक्टों का बिज़नेस। तो बेकरी प्रोडक्ट व मिठाई का बिज़नेस दिवाली में हो या फिर वैसे भी नॉर्मल हमेशा चलता रहता है। तो अगर आपके पास पहले ही बेकरी का शॉप है, स्वीट शॉप है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को आपने मार्केट में देखा होगा कि जैसे दिवाली आती है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं। कई सारे ऐसे त्योहारों पर आप देखेंगे कि कई जगह इतनी मिठाई की डिमांड इस त्योहार पर रहती है कि मिठाइयाँ ही कम पड़ जाती हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी का बिना मिलावट वाला यहाँ पर मिठाई बनाना है क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी भी प्रकार की मिलावट ना करें, शुद्ध आपको स्वीट्स बनाना है और आपको मार्केट में बेचना है। अगर आप एक स्टॉल लगा लेते हैं और दीपावली के त्योहार में 3 से 4 दिन में अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपए की मिठाई बेच लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप 30 से 40 हज़ार कमा लेंगे। दोस्तों अगला जो नंबर 5 पर बिज़नेस है वो है डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट का बिज़नेस। दोस्तों आजकल डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और त्योहारों में हर कोई डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट का पैक ले जाना पसंद करता है। क्योंकि ज़माना बदल रहा है तो पैकेजिंग वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। डेकोरेटिव वाली पूजा सामग्री हो या ड्राई फ्रूट हो, इनको पूजने के लिए भी रखा जाता है। तो इन्हें आप गिफ्ट के तौर पर भी पैक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इन्हें गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस को भी शुरू करके छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में अच्छी प्रॉफ़िट ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो बिज़नेस है वो है मोमबत्ती का, दिए का बिज़नेस। दोस्तों आप दीपावली में मोमबत्ती और दिए का भी बिज़नेस शुरू करके 30 से 50 हज़ार आसानी से कमा लोगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दीपावली में लोग भारी मात्रा में कैंडल जलाते हैं
और इसके अलावा दिया जलाते हैं। तो आप इसका भी बिज़नेस कर सकते हैं। देखो मोमबत्ती भी आपको होलसेल में इकट्ठा मार्केट में मिल जाएगी, इसके अलावा दिया भी मिल जाएगा और दिए में आप कोशिश करिए कि ये मिट्टी वाले दिए का ज़्यादा कोशिश करिए बिक्री का। इसके अलावा भी आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक वाले दिए भी मार्केट में उपलब्ध हैं, ले सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाले दिए का फ़ायदा क्या होगा कि अगर लोग एक बार खरीद लेते हैं, तो वो 2-3 साल तक आसानी से चला लेते हैं। अब मिट्टी वाले दिए में अगर हम बात करें तो मिट्टी वाले दिए में वो कई बार देखिए तेल कितना महँगा हो गया है, तो तेल डालने से भी कॉस्ट बढ़ जाती है और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वाला दिया है उसमें एक बार सेल लगाया जाता है और उसे पानी से आसानी से जलाया जाता है। तो इस तरह से भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो नंबर 7 पर बिज़नेस है वो है गिफ्ट पैकेजिंग का बिज़नेस। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिवाली के शुभ अवसर पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। एक-दूसरे को गिफ्ट देकर लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस सीज़न में या इस त्योहार पर आप किसी गिफ्ट पैकेजिंग का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों गिफ्ट पैकेजिंग का बिज़नेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। अगर आपको गिफ्ट की पैकेजिंग अच्छी आती है तो आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा लेंगे। आपका जो सामान लगेगा वो 100 डेढ़ 100 का रहेगा, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से पैकिंग कर देते हैं तो उसे आप 400-500 का आसानी से बेच लेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी दुकानों पर पैकेजिंग वाले लोग नहीं होते हैं। अगर आपको पैकेजिंग आती है तो आप वहाँ पर भी काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर जो बिज़नेस है वो है बर्तन का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि दिवाली के त्योहार में लोग नए-नए बर्तन, नई-नई चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, खासकर बर्तन। तो अगर आप भी कोई छोटा इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट वाला सीज़नली बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बर्तन का बिज़नेस शुरू करना चाहिए। गाँव हो या शहर, हर जगह लोग त्योहार में या दिवाली में खासकर बर्तन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप लो इन्वेस्टमेंट में बर्तन का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। किसी मार्केट में या फिर गाँव में घूम कर भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और इस बिज़नेस को अगर 50,000 रुपए में अपना ये माल खरीदते हैं, उसे बेच लेते हैं, तो आसानी से 30 से 40,000 8 से 10 दिन में आपके बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये 8 बिज़नेस आइडिया आपके लिए थे, जिनमें से किसी एक बिज़नेस को आप ट्राई करके लगभग 30 से 40,000 कमा लोगे। तो आशा करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, ये बिज़नेस आइडिया हेल्पफुल लगे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए बिज़नेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।